नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके साथ बात करेंगे उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में। सबसे पहले देखिए उसकी आज रविवार सुबह श्रृंगार की ताज़ा फोटोग्राफ। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये विशेष है महाकाल ज्योतिर्लिंग। देश भर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया गया है, परंतु तीर्थ की नगरी उज्जैन में महाकाल शिवलिंग को विशेष शिवलिंग की मान्यता प्राप्त है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 हिस्सों में है। निचले खंड में महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओंकारेश्वर और तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर शिवलिंग विराजमान है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के साल में सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही दर्शन होते हैं। विस्तार से इसके बारे में। महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। तंत्र की दृष्टि से उनकी विशिष्ट महत्ता है। महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग के बारे में माना जाता है कि वे वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने की थी। मंदिर के प्रथम तल पर महाकालेश्वर, द्वितीय तल पर ओंकारेश्वर और तृतीय तल पर नागचंद्रेश्वर लिंग है। श्रद्धालुओं को नागचंद्रेश्वर लिंग का दर्शन सिर्फ नागपंचमी के अवसर पर होता है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश, कार्तिकेय और माँ पार्वती की प्रतिमाएं हैं। मंदिर के अंदर चांदी से बना एक विशाल रुद्र यंत्र है। इसके ठीक नीचे भगवान महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग है। महाकाल के द्वार के सामने नंदी की प्रतिमा है। माना जाता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मंदिर परिसर में एक छोटा सा तालाब भी है जिसे कोटीर्थ कहा जाता है। जाते हैं कि ज्योतिर्लिंग किसे कहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर को सभी जानते हैं। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का मतलब वो स्थान जहाँ भगवान शिव ने स्वयं स्थापित किए थे। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र संहार के देवता और कल्याणकारी हैं। विष्णु की भांति शिव के भी अनेक अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्ता पुराणों के अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटाजूटधारी, भस्म भभूत शरीर पर लगाए, गले में नाग, रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र, गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बागंबर और नंगे पांव रहने वाले शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी अथवा शक्ति हैं। गणेश और कार्तिकेय के वे पिता हैं। देश के अलग अलग भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे खास है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के निकट रुद्र सरोवर के तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंग में इनकी गणना तीसरे स्थान पर की जाती है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है, क्योंकि इनकी पूजा
आराधना, अभिषेक आदि का प्रभाव कुछ ही मिनटों में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। सृष्टि में 3 महाकाल ज्योतिर्लिंग हैं। आकाशे तारकम लिंग, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्यु लोके महाकाल लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है महाकाल आकाश में स्वयं तारक ज्योतिर्लिंग के रूप में, पाताल लोक में हाटकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में तथा पृथ्वी पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। पृथ्वी पर ये दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान है, इसीलिए तांत्रिक साधक भी इनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। इन्हें अवंतिका उज्जैनी का महाराजा कहा जाता है, इसीलिए रात में कोई भी राज्य अध्यक्ष अथवा राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ नहीं ठहरता है। बात करते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसके उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं हैं। इसमें एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदप्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवती नामक नगर में रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा की पूजा करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्मकांड के कामों में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार दूषण नामक राक्षस नगर में आया और लोगों की धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी। दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। तो इससे भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी ने यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। एक दूसरी कथा है जो कि शिव पुराण की है। इसके अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के राजा शासन करते थे, जो शिव भक्त थे। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं ने उस मणि को पाने के लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहाँ से भागकर महाकाल की शरण में आ गए और उनकी तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद वहाँ पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहाँ पहुँची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वो भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। वो बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और पीटने लगी।
शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गया। तभी वहाँ पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गए। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनियों में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। जानकारी महाकाल की उत्पत्ति की। यहीं पर इनका संपूर्ण परिवार तथा अनेकों शिवगण प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहकर महाकाल की सेवा में तत्पर रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर किए गए रुद्राभिषेक तथा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप जीवात्माओं को सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करके मोक्ष प्राप्ति कराता है। महाकाल की प्रथम आरती चिताभस्म से होती है, जो भस्म आरती के नाम से प्रसिद्ध है। इस आरती का इतना महत्व है कि इसमें सम्मिलित होने के लिए शिवभक्त मध्य रात्रि से ही पंक्ति में लग जाते हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग के साथ साथ यहाँ और भी कई तीर्थ स्थल हैं। हरिसिद्धि शक्तिपीठ, ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती की कोहनी गिरी थी। यहाँ सम्राट विक्रमादित्य के समय से ही अखंड ज्योति जल रही है। रोजाना 1001 दीयों को प्रज्वलित करके माँ की आरती होती है। नागतीर्थ महाकाल ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर ही नागतीर्थ मंदिर है, जो सिर्फ नागपंचमी के दिन ही जन दर्शन के लिए खुलता है। भैरव तीर्थ यहाँ काल भैरव का सबसे चमत्कारी मंदिर भी है। चिताहरण, गणेश माठर्ती गुफा, ऋण मुक्तेश्वर व गढ़ कालिका आदि साधकों के तांत्रिक स्थान भी हैं। महाकाल की भस्म आरती के बारे में देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख भगवान महाकाल की भस्म आरती की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। भगवान महाकाल के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे इसी आरती से होती है। इसके साथ ही महाकाल के पट खोले जाते हैं। रात में होने वाली शयन आरती के बाद पट बंद हो जाते हैं। इस बीच महाकाल की 4 और आरती होती हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं की आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र की धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े
भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। महाकाल का श्रृंगार: हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में आपको ये आरती देखने को सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों के साक्षी बनने का सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नाग चंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आज भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने रहे हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन के महाकाल के रूप में भगवान शिव का विशाल मंदिर है। इस मंदिर को महाकाल के नाम से जाना जाता है। मंदिर में रोज़ बाबा का श्रृंगार व 5 आरती होती हैं। महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सुबह 4 बजे की भस्म आरती के समय भक्तों की भारी भीड़ होती है, क्योंकि सुबह भोर के समय भस्म आरती बहुत ही खास होती है। आरती के समय कुछ खास नियम भी होते हैं जिन्हें पालन करना अनिवार्य होता है। पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है। धोती साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं। आरती करने का अधिकार केवल वहाँ के पुजारियों को होता है। महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। उसी के साथ जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और उन्हें भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। भस्म आरती बहुत ही खास होती है और इसके कुछ नियम हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। भस्म आरती में कुछ निश्चित लोगों को ही अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान में इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। इसके लिए आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग करते समय आपको अपना फ़ोटो और पहचान पत्र देना अनिवार्य है और इसे ही लेकर जाना होगा। भस्म आरती में जाने के लिए प्रातः 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। जितना पहले जाएंगे उतना जल्दी दर्शन हो जाएगा। आपको इसके लिए सुबह जाकर स्नान करके पहुंचना होगा। महिलाएं सिर्फ साड़ी और पुरुष सिर्फ धोती में ही प्रवेश कर सकते हैं। भले ही आप स्वेटर इत्यादि ठंड से बचने के लिए ले जाएं, लेकिन उसको गर्भगृह में जाने से पहले
छोड़ना होगा, जो आप बाद में ले सकते हैं। कोशिश करिए कि अपने साथ छोटे बच्चे ना ले जाएं, और अगर ले जाएं तो पर्याप्त जन जाएं, ज़्यादा लोग जाएं, जिससे जब एक सदस्य गर्भगृह में जाए तो बच्चों को कोई अपने पास संभाल सके। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पात्र अर्थात लोटा ले जाएं, जिसमें आपको मंदिर के अंदर से जल भरना होगा। जलाभिषेक के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, जिसमें आपको शांति से बैठे रहना होगा। इसके बाद भस्म आरती होती है, जो कि अंतिम जली हुई चिता की भस्म से होती है। ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आवश्यक जानकारियाँ। तो इतनी बातें हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कि अभी घंटों लग जाएंगे, इसलिए एक दूसरी पोस्ट बनाएंगे दोस्तों। और तब तक आपसे विदा लेते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया इसको देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में बता दें, यहाँ काल भैरव का मंदिर है और बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जिनके बारे में अगली पोस्ट में जानकारी देंगे। तो दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल।